जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हेलो, जी सर आवाज़ आ जी रही? सर, आपकी आवाज़ आ रही है। जी सर। बस हम 2-3 मिनट वेट करेंगे, फिर हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। जी सर, ऑलराइट। आज का जो हमारा सेशन है, ये बेसिकली है जो क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी टर्मिनोलॉजी। तो मैं आप लोगों को स्टार्ट से मतलब बताना शुरू करूँगा कि व्हाट इज़ क्वालिटी और क्वालिटी से रिलेटेड बाकी इसके जितने भी सेगमेंट्स हैं। फिर आगे मतलब जो जितने भी हमारे फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, वो किस तरह यानी किस सेगमेंट में फिट होते हैं। आगे कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे फूड टेक्नोलॉजिस्ट को पता होनी चाहिए। फिर उसकी इंडस्ट्री के अंदर किस तरह है। तो ये मैं आपको सारा बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से जो है वो आज से स्टार्ट करूँगा। आप लोगों ने नोटबुक अपने पास रखनी है, इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो नोट करनी है और इसका फिर जो है वो हम आप लोगों को सर्टिफ़िकेट भी देंगे और इसका टेस्ट भी होगा। तो नेक्स्ट जो हमारा सेशन है उसमें इसका टेस्ट भी शामिल होगा जो आज का सेशन होगा। किसी का कोई क्वेश्चन क्यूरी? नो सर। ये आप लोगों को पीपीटी नज़र आ रही है? यस सर। जी? जी सर, आ रही है। ओके, ओके। We will wait for 2 to 3 minutes and then we start our session inshallah. We have 22 participants right now. तो ये आपके बाकी भी जो लोग हैं वो जितने भी डिग्री होल्डर्स हैं जिनकी नई डिग्री हैं उन लोगों को बता दें। क्योंकि देखें मेरी कोशिश ये है कि आपको बिल्कुल आसान लैंग्वेज में बिल्कुल आम-फ़हम आपको समझाऊँ और थोड़ा-सा आपको समझ आए कि हम लोगों ने इंडस्ट्री के अंदर हम अपना जो एक ब्रिजिंग है वो कैसे कर सकते हैं। तो फ्री सेशन है अभी तो मैं ये वीकली कर रहा हूँ, आगे कोशिश करूँगा कि कोई हम वीक में 2-3 सेशन जो हैं वो करें ताकि आपकी एक वो जो सीक्वेंस है वो बनी रहे और आप लोगों का सर वो जो एक लर्निंग का प्रोसेस है वो चलता रहे। तो ये देखें मतलब जितने लोग भी इसमें मतलब मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, वो उन लोगों को कम्युनिकेट करें। आप लोगों के पास नोटबुक ये है ना अवेलेबल है सबके पास? हेलो? जी सर। जी नोट सर। नोटबुक है सबके पास? जी सर। अच्छा, कोशिश जी सर करें है। जी जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो डिफरेंट थोड़ी-सी देखें इन्वॉल्वमेंट रखनी है सेशन के अंदर, ठीक? अगर 1-2 लोग ही बोलते रहेंगे फिर समझ नहीं आएगी और सेशन जो है वो भी इंटरैक्टिव नहीं होता, तो सेशन इंटरैक्टिव होना चाहिए। इसलिए आप लोग सारे जो हैं वो वर्बली जो है ना वो आपकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, ताकि पता रहे जी कि हमारे सारे पार्टिसिपेंट जो हैं वो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम अपना सेशन जी बाकायदा स्टार्ट करते हैं। पहली स्लाइड जो आप लोगों को नज़र आ रही है दैट्स क्वालिटी। सो हमारा जो पहला टॉपिक है दैट्स क्वालिटी दैट्स व्हाट इज़ क्वालिटी? क्वालिटी की डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। अगर आप यहाँ पे भी देखें स्क्रीन में तो क्वालिटी रेफर्स टू हाउ गुड समथिंग इज़ कंपेयर्ड टू अदर सिमिलर थिंग्स। इन अदर वर्ड्स डिग्री ऑफ एक्सीलेंस। तो क्वालिटी की डिफरेंट डेफिनेशन जिस तरह मैंने आपको कहा है कि डिग्री ऑफ एक्सीलेंस भी है, कस्टमर सैटिस्फैक्शन भी है, मीटिंग द स्पेसिफिकेशंस भी है। तो सबसे जो आप कह लें कि जो कन्विंसिंग डेफिनेशन है दैट्स कस्टमर सैटिस्फैक्शन।
अब कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या चीज़ है? जब भी आप कोई प्रोडक्ट या कोई चीज़ आप मैन्युफैक्चर करते हैं, तो आपका जो टारगेट है वो आपका कस्टमर होता है, कि आपने मीटिंग द स्पेसिफिकेशन अपने कस्टमर को देखना है कि मेरा कस्टमर सेटिस्फाई है या नहीं। दूसरा ये है कि क्वालिटी का सेगमेंट जो है वो सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर लागू होता है या ये हर चीज़ पे लागू होता है। तो क्वालिटी एक ऐसा वर्ड है जो यूनिवर्सल है, जो आपकी हर प्रोडक्ट के ऊपर, आपकी हर सर्विस के ऊपर जो है वो लागू होता है। यानी आप अगर देखें तो हम में से हर शख्स जो है वो एक कस्टमर है, या हर शख्स का कोई ना कोई कस्टमर है। अगर आप घर से स्टार्ट करें तो आप किसी के कस्टमर हैं और कोई आपका कस्टमर है। कस्टमर की क्या डेफिनेशन होती है? कस्टमर की डेफिनेशन होती है जिसकी आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं, वो आपका कस्टमर है। अगर आप घर से स्टार्ट करें तो आपके पेरेंट्स, आपके भाई, आपके नेबर, सोसाइटी में आप देखें तो आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके दोस्त हैं, उन सब की आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। तो वो जो सारे हैं वो आपके क्या हैं? कस्टमर्स हैं। तो आपने उनको किस तरीके से डील करना है? आप उनको सैटिस्फाई कर रहे हैं, आप उनकी जो आप कह लें कि जो उनकी एक्सपेक्टेशंस है वो मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। यही वाला जो कॉन्सेप्ट है ये डेवलप होता ये आ गया फिर प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर। अब हम स्पेसिफिक प्रोडक्ट क्वालिटी की बात करते हैं कि आपने जो भी चीज़ मैन्युफैक्चर करनी है वो अपनी कस्टमर की जो सैटिस्फैक्शन है, जो एक्सपेक्टेशन है, आपने उसको मद्देनज़र रखना। तो शॉर्ट ये हुआ कि क्वालिटी क्या है? कस्टमर सैटिस्फैक्शन, कस्टमर सैटिस्फाई हो जाए। अब क्वालिटी में हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज आप देखते हैं। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल क्या है? क्वालिटी कंट्रोल बेसिकली अ सेट ऑफ चेक पॉइंट्स होते हैं जिनको मद्देनजर रख के आपने अपनी प्रोडक्ट को, अपनी अपनी सर्विस को उसके मुताबिक बनाना होता है। जिस तरह आप कोई भी चीज बनाते हैं, मिसाल के तौर पे आपने घर में कोई चीज बनानी है, तो आपके जहन में एक सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक और एक सेट ऑफ चेक पॉइंट्स होते हैं कि मैंने ये चीज़ कैसे बनानी है। आप बिल्कुल आम-फ़ाहम ले लें, घर के अंदर अगर आपने कोई कुकिंग करनी है, आपने कोई घर के अंदर क्लीनिंग करनी है, आपने कोई चीज़ स्टिचिंग करनी है, जो भी आपने करना है तो आपके ज़हन में एक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक होता है कि मैंने इन चीज़ों को मीट करना है। तो मीटिंग द सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, मीटिंग द सेट ऑफ क्वालिटी सेट, उनको जो मीट करना है वो क्या कहलाता है? क्वालिटी कंट्रोल। जब आपने जो एक्सपेक्टेशंस जो हैं, जो आपकी किसी से हैं या आपके कस्टमर की आपसे, आपने उनको मीट करना है और उनको मीट करने के लिए जो सेट ऑफ कैरेक्टर्स हैं, दैट्स क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी एश्योरेंस। अब क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है? क्वालिटी एश्योरेंस बेसिकली है कि जी क्यूए प्राइमरीली फोकस ऑन द प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर दैट इंप्रूव्स क्वालिटी इंक्लूडिंग ट्रेनिंग, डॉक्यूमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड ऑडिट्स। अब आपने जो क्वालिटी कंट्रोल्स का एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है, ये क्वालिटी कंट्रोल का सिस्टम जो है ये आपको ओवरऑल क्या कॉन्सेप्ट दे रहा है। जिस तरह मैं अगर आपको एक मिसाल दूं कि कोई आपसे क्वेश्चन करता है ये कि क्या पाकिस्तान के अंदर क्वालिटी एजुकेशन है, तो आपका क्या जवाब होगा? अच्छा, अगर मैं वर्सेस बात करूं कि क्या यूके के अंदर, कनाडा के अंदर, फॉरेन कंट्री के अंदर क्वालिटी एजुकेशन है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्वालिटी एजुकेशन है, तो आपका क्या जवाब होगा? तो अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमारा जवाब नेगेटिव में होता है कि वहाँ जो हमारे पास क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। जब हम बाकी फॉरेन कंट्रीज की, डेवलप्ड कंट्रीज की बात करते हैं तो हमारा जवाब होता है जी कि वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन है। ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो हमारा एक ज़हन साज़ी है कि कहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन है, ये बेस करती है कुछ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, कि अगर वो सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स वैलिड हैं, उनके रिजल्ट्स जो हैं वो हमें मिल रहे हैं, उनके फ्रूट्स हमें मिल रहे हैं, और बाकी हमारे जितने भी सराउंडिंग में जितने भी हमारे लोग हैं, कस्टमर्स हैं, कंट्रीज़ हैं, वो उसके ऊपर कायल हैं, वो उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हमारा जो क्वालिटी एश्योरेंस है, वो वाला पार्ट हमारा फुलफिल होता है। तो क्वालिटी एश्योरेंस सिंपली आप यूँ ले लें कि जो भी आप क्वालिटी कंट्रोल का सेगमेंट देख रहे हैं, उसका ओवरऑल इमेज क्या है? उसकी ओवरऑल वॉइस क्या है? यानी लोग उसको किस तरीके से परसीव करते हैं। अगर मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ, आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिस तरह हम ब्रांड की बात करते हैं, तो ये जो ब्रांड होते हैं बेसिकली ये क्वालिटी एश्योर्ड प्रोडक्ट होते हैं। आपको कोई भी जो है वो कोई शख्स कहता है जी कि आप ये ड्रिंक पी लें, आप थोड़े से हेजिटेट होंगे, लेकिन अगर आपको कहता है जी कि ये फलां कंपनी की बनी हुई है, ये कोक की बनी हुई है, ये पेप्सी की बनी हुई है, या ये नेस्ले की बनी हुई है, तो आप फौरन उस ड्रिंक को, आपका ज़हन जो है वो कबूल करता है। इसका क्या मतलब है कि इन कंपनीज़ का जो क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम है दैट इज़ वेरिफाइड। तो क्वालिटी कंट्रोल जब अपने सारे जो उसके तकाज़े होते हैं, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स होते हैं, उनको पूरा कर लेता है, तो हमारा जो सिस्टम है उसको हम कहते हैं ये क्वालिटी एश्योर्ड सिस्टम है।
नेक्स्ट आ जाइए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? मैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से पहले अगर आप इसके नीचे देखें तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है? आपका हर वो एक्शन जिसका फोकस क्वालिटी है। मिसाल के तौर पे मुसलमान है, तो मेरे हर जो मैं काम कर रहा हूँ उसका फोकस क्या है? उसका फोकस है दीन, कि जी मैं इस चीज के साथ जुड़ जाऊं। अब दीन में से कोई एक सेगमेंट ले लें, अब दीन में से कोई एक सेगमेंट लेते हैं कि लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आना है। अब आप अपनी लाइफ के अंदर, अपने हर काम के अंदर जो भी काम करते हैं, आपका फोकस ये है कि मैंने लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आना है। यानी आप फोकस किस पे कर रहे हैं? उस क्वालिटी के ऊपर जो लोगों की क्या है? एक्सपेक्टेशन है। जब आप अपने सेगमेंट को लोगों के साथ, सोसाइटी के साथ, घर में, अपने ऑफिस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, अपनी सर्विसेज में, अपनी जॉब में शामिल कर लेते हैं, तो आपने बेसिकली एक क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो आप पैदा कर लेते हैं। यानी आप हर चीज में एक चीज का ख्याल कर। तो इसी तरह इंडस्ट्री के अंदर जब हम क्वालिटी को फोकस करते हैं और हम जो भी काम कर रहे हैं, हम उसके अंदर हमारा जो फोकस है दैट्स क्वालिटी। हम सेल्स की बात करेंगे तो वो ड्राइव करेगी टुवर्ड्स क्वालिटी। हम प्लानिंग की बात करेंगे उसमें फोकस होगा क्वालिटी। हम परचेज की बात करें तो हम कहेंगे उसका फोकस होगा क्वालिटी। तो जब आप अपना पूरा सिस्टम इस तरह ड्राइव करते हैं कि उसका फोकस क्वालिटी की तरफ हो, तो उसमें जो सिस्टम हम डेवलप करते हैं उसको कहते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब इसे अगले लेवल पे आ जाइए कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। ये तो मैंने आपको बताया था कि आपने क्वालिटी को हर चीज के साथ लिंक करना है तो यू विल अचीव टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। लेकिन अगर हर चीज, जो भी चीज है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर, वो जब अपनी पॉलिसी, प्लानिंग, प्रोसीजर बनाने लगे तो उनकी जो डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स क्वालिटी हो। यानी हर सिस्टम जो है, मिसाल के तौर पे आप किसी भी फैक्ट्री के अंदर जाते हैं, वहां पे आप मतलब गेट से एंटर होते हैं, तो वहां पे आप देखते हैं कि इनका बड़ा एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है, इनका स्कैनिंग सिस्टम है। लोग, हर बंदा आ नहीं सकता, हर बंदा जा नहीं सकता। आप वहां से एंटर होते हैं, आप रिसेप्शन पे जाते हैं, आप उसके बाद उनके प्रोडक्शन प्रोसेस में जाते हैं, वो आपको अपने प्रोटोकॉल्स बताते हैं। उसके बाद आप उनके प्रोसेसेस देखते हैं, आप उनके जितने प्रोसेस देखते हैं आपको वहां से क्वालिटी की झलक नजर आती है। आप उनकी परचेजिंग देखते हैं, आप उनका फाइनेंस देखते हैं, आप उनकी सेल देखते हैं, आप उनकी जो मतलब पोस्ट डिलीवरी जिसको हम कहते हैं कि मार्केट के अंदर आप उनका सेटअप देखते हैं, तो आपको हर चीज से एक क्वालिटी का जो है एक कॉन्सेप्ट मिलता है। मतलब मार्केट के अंदर आप देख रहे हैं कि लोग बहुत सारी जो क्वालिटी प्रोडक्ट हैं, खासतौर पे फूड क्वालिटी प्रोडक्ट, वो डिलीवर कर रहे होते हैं। अब जो भी आपको कंपनी या जो भी सेटअप आपको इस तरह नजर आए कि वो अपनी प्रोडक्ट को बड़े सेफ तरीके से डिलीवर कर रहे हैं। जिस तरह आप देखते हैं कि आप आइसक्रीम है, आइसक्रीम क्या है जी? एक आइसक्रीम है कि ओपन कंटेनर के अंदर आप डिलीवर कर रहे हैं, तो आइसक्रीम के ऊपर टेम्परेचर का भी इम्पैक्ट होगा, एनवायरनमेंट का भी इम्पैक्ट होगा। एक कंपनी है जो आइसक्रीम ही सेम प्रोडक्ट डिलीवर कर रही है, लेकिन वो उसकी क्लोज कंटेनर का ख्याल रखती है, वो उसकी रेफ्रिजरेशन का ख्याल रखती है, वो उसके टेम्परेचर का ख्याल रखती है, वो उसकी माइक्रोबियल कंटेमिनेशन का ख्याल रखती है, और वो इंश्योर करती है कि फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टिल कंज्यूमर उनकी जो प्रोडक्ट है वो इन बेस्ट फॉर्म के अंदर डिलीवर हो जाए। तो जब पूरा सिस्टम क्वालिटी को फोकस करके काम करने लग जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि यहाँ पे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं जी कि जब आप क्वालिटी मतलब को समझ लेते हैं, फिर क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, फिर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, फिर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, उसके बाद आपको कुछ क्वालिटी टूल्स चाहिए। अब आप एंटर हो गए, अब आप किसी भी क्वालिटी सिस्टम के अंदर एंटर हो गए, अब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप हो गए। अब आप कहते हैं जी कि मैं जब किसी भी क्वालिटी सिस्टम में जाऊंगा तो कौन से क्वालिटी टूल्स हैं जिसके ऊपर मुझे काम करना पड़ेगा या जिसके थ्रू मैंने आगे अपने प्रोसेस को चलाना है। अब उसके अंदर डिफरेंट क्वालिटी टूल जिसमें फ्लो चार्ट्स हैं, आपके स्कैटर डायग्राम है, फिश बोन डायग्राम है, 5 वाइज हैं, प्रेटो चार्ट है, पीडी साइकिल है, ये हम कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देता हूँ, 5 वाई। 5 वाई क्या होता है? 5 वाई बेसिकली ये होता है कि आपका कोई भी प्रॉब्लम आ गया सिस्टम के अंदर, तो आप उस सिस्टम को वाई 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 5 वाई तक जाएंगे। जिस तरह घर के अंदर, मतलब मैं अभी को आपको आम मिसाल देता हूँ, घर के अंदर कोई शख्स बीमार हो गया, तो आप उसको लेते हैं जी कि ये क्यों बीमार हुआ। आपने कहा जी कि इसको मॉस्किटो ने काटा है, फिर आप आगे जाते हैं इसको मॉस्किटो ने क्यों काटा। फिर आप आगे जाते हैं जी कि ये जो मॉस्किटो है इसकी कि हमारे घर के अंदर या हमारे एनवायरनमेंट के अंदर इनकी जो है वो ब्रीडिंग हो रही है, फिर आप कहते हैं इनकी ब्रीडिंग क्यों हो रही है। फिर आपको पता चलता है इनकी ब्रीडिंग इसलिए हो रही है कि लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है। जिस तरह हम डेंगू की बात करते हैं या बाकी किसी की बात करते हैं, वो पानी जो है वहां पे खड़ा रहता है, वहां पे जो है ना इनकी ब्रीडिंग हो जाती है।
आपने ये 4 वाई तक आप गए तो आपको पता चला कि बेसिक आपकी रूट कॉज क्या है कि लोगों के पास बेसिक अवेयरनेस नहीं है कि आपने पानी को किसी जगह पे एक्यूमुलेट नहीं होने देना। जब पानी एक्यूमुलेट होगा तो वहां पे मॉस्किटोज की ब्रीडिंग होगी। तो ये जो 5 वाई टेक्नोलॉजी है ये बेसिकली हमें, ये माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिएगा, ये बेसिकली हमें बताती है कि आपने किसी भी प्रॉब्लम की रूट कॉज तक पहुंचने के लिए आपने क्या तरीकाकार जो है वो यूज करना। तो ये मैंने आपको बेसिकली कुछ चीजें जो क्वालिटी के हवाले से हैं वो आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। कोई क्वेश्चन किसी का यहाँ तक? सर ये जो सा क्वालिटी टूल्स में है जो बाकी सारी चीजें लाइक फिश बोन और प्रेटो चार्ट, ये इसमें क्या मीन्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें देखें मैं इसको हम आपको ना कैसे ये करते हैं? अभी सिर्फ आपको ना एक आज का सेशन इंट्रोडक्टरी सेशन है। आगे मैं आपको जितने सेशन दूंगा वो सारी चीजें इन बेसिस के ऊपर होंगी। उसके अंदर ये फ्लो चार्ट भी आएंगे, स्कैटर डायग्राम भी आएगी, फिश बोन डायग्राम भी आएगी। ये सारे सेपरेट सब्जेक्ट है और मतलब एक एक सब्जेक्ट जो है ये ओके सर। पूरी एक एक ट्रेनिंग है। तो ये मैं अभी आपको सिर्फ कि आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट हो जाए जनरल कि हमने किस तरीके से क्वालिटी को समझना है और हम किस तरीके से हमने क्वालिटी को यूज करते हुए हमने एंटर, मैं आपको सिंपली यूं समझ लें कि आपको यूनिवर्सिटी से अब मैं आपको किसी भी इंडस्ट्री के अंदर एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप चीजें जो है वो ओके सर। पहला जो काम है वो आपका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल। आपके कॉन्सेप्ट जितने क्लियर होंगे, जितने आम फहम होंगे, जितनी आपको समझ होगी, आप इंडस्ट्री के अंदर आके आपको उन चीजों की उतनी क्लैरिटी होगी, आप उतने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। अब मैं आपको लेके आ रहा हूँ कि हमारे जितने भी फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं उनके जब वो इंडस्ट्री के अंदर आते हैं तो कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट, कौन सा ऐसा फंक्शन है जहां पे उन्होंने अपने आप को एंटर करना होता है। दैट्स कॉल्ड सप्लाई चेन। ये आप लफ्ज बार बार सुनेंगे इंडस्ट्री के अंदर। अभी जब आप लोग अप्लाई करेंगे, किसी इंडस्ट्री में जाएंगे, वहां पे जाएंगे, और व्हाट इज सप्लाई चेन? सप्लाई चेन है क्या? सप्लाई चेन सिंपली आप यूं समझ ले कि एंड टू एंड एक प्रोसेस है जिसमें आप रॉ मटेरियल से लेके और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन टिल कंज्यूमर, ये सारा जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं? सप्लाई चेन। अब ये जो सारा प्रोसेस है, जिस तरह चेन के लफ्ज से आपको पता चल रहा है कि ये इंटीग्रेटेड होना चाहिए, चेन्ड होना चाहिए। हर जो डिपार्टमेंट है, हर जो रोल है, हर फंक्शन है, वो एक दूसरे के साथ इस तरह इंटीग्रेटेड हो कि जब हम इस पूरे प्रोसेस को रिव्यू करें तो ये हमें एक चेन की तरह आपस में मिला हुआ नजर आए। कहीं पे हमें इसके अंदर कोई ब्रेक डाउन, इसके अंदर डिसरप्शन नजर ना आए। वो आपका रॉ मटेरियल से लेके मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से हो जाएगी। उसके बाद है जी सप्लाई चेन प्रोसेस। सप्लाई चेन प्रोसेस के अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं जिसमें आपका मटेरियल है, उसके बाद फिर आपकी प्लानिंग है, प्लानिंग के बाद फिर आपकी परचेजिंग है, परचेजिंग के बाद फिर आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग के बाद फिर आपकी वेयर हाउसिंग है, वेयर हाउसिंग के बाद फिर आपकी स्टोरेज है, उसके बाद फिर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसके अंदर जो है वो कुछ डिफरेंट जिसको हम सपोर्ट फंक्शंस कहते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं। जिस तरह आप कोई फाइनेंस वाला है वो फाइनेंस का उसके अंदर रोल है, इस तरह सेल वाले हैं सेल का उसके अंदर रोल है। तो ये जो पूरी एक चेन जो मैंने आपको सप्लाई चेन बताई है उसका जो प्रोसेस है वो इस तरीके से इंटीग्रेटेड। आ जाए जी सप्लाई चेन प्रोसेस। सप्लाई चेन प्रोसेस जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि इट्स अ सेट ऑफ प्रोसेस। किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जो सप्लाई चेन प्रोसेस है वो चलता कैसे है? वो स्टार्ट होता है प्लानिंग से, उसके बाद क्या होता है? सोर्सिंग होती है, प्रोक्योरमेंट होती है, उसके बाद क्या है आपका जी? इनबाउंड एंड आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स है, फिर आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, फिर वेयर हाउसिंग है, उसके बाद आपकी डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं आपको सिंपल मिसाल देता हूँ, कोई भी चीज़ ले लें। जिस तरह मेरा ताल्लुक एक बेवरेज इंडस्ट्री से, मैं आपको बेवरेज की मिसाल देता हूँ। सबसे पहले प्लानिंग होती है कि हमें किस जगह पे क्या डिमांड है, किस कौन सी प्रोडक्ट कितनी चाहिए। उसके बाद क्या होती है? सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट होती है। सोर्सिंग का क्या मतलब है? सोर्सिंग का मतलब है कि आपको इसका जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ-कहाँ से मिलेगा, कहाँ से चीपेस्ट मिलेगा। इस तरह शुगर है, CO2 है, उसके बाद क्राउन है, क्लोजर हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये आप काम करते हैं। उसके बाद क्या होता है आपका इनबाउंड आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। इनबाउंड आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है कि ये सारा मटेरियल आपकी फैसिलिटी तक कैसे आएगा, जहाँ पे इन सारी चीज़ों को मिला के आपने मैन्युफैक्चरिंग करनी है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक प्लानिंग के तहत, जिसमें टाइम है, जिसमें आपकी रिक्वायरमेंट है, सेल फोरकास्ट है, ये सारी चीज़ें मिला के हम इसको मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तक लेके आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी क्या करती है? वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करती है। जब फिनिश प्रोडक्ट बन जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि उसको हमने वेयर हाउसिंग करनी होती है। वेयर हाउसिंग क्यों की ज़रूरत होती है? वेयर हाउसिंग की ज़रूरत इसलिए होती है कि आपने जो भी मार्केट से जो आपने सेल फोरकास्ट ली होती है, एज़ पर प्लानिंग जो आपने ऑर्डर्स लिए होते हैं, आपने उनको मीट करना है।
तो आप एक अपना सर्टन बफर रख के, ताकि आपके पास जो है वो प्रोडक्ट की शॉर्टेज ना हो, आप वो सारा प्रोडक्ट जो है वो वेयर हाउस में रखते हैं और वेयर हाउस से फिर वो जो जो आपका रिक्वायरमेंट होती है इसको आप डिलीवर करते हैं। इस सारा जो प्रोसेस है वेयर हाउस के बाद जो अगला काम है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली वो छोटे छोटे चैनल्स होते हैं जहां से आपका एक प्लांट का बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, फिर छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूशन के जो प्रोडक्ट है वो सप्लाई हो जाती है। अब अगर आप इस पूरी ये जो 6 सेगमेंट चेन है इसको आप देखें तो आपका प्लानिंग से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक मकसद क्या है कि आपने रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनाना है और उस फिनिश प्रोडक्ट को इफेक्टिवली जो है वो आपने कंज्यूमर तक जो है वो पहुंचाना है। और ये जो टोटल प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सप्लाई चेन प्रोसेस। अब इसको हम बिल्कुल आम फैमिली समझ सकते हैं कि जिस तरह होटलिंग का हमारा प्रोसेस है, तो उन्होंने रॉ मटेरियल लेना है, अपनी कोई ना कोई चीज बनानी है, कुक करनी है, कुक करने के बाद उन्होंने डिलीवर करनी है। और हर प्रोसेस को, जो भी प्रोसेस है जो प्लानिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक जिसका एक पूरी चेन है, दैट्स प्रोसेस इज कॉल्ड सप्लाई चेन प्रोसेस। अब ये जो सप्लाई चेन प्रोसेस है, ये सप्लाई चेन प्रोसेस काम कैसे करता है, मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्री के अंदर ला रहा हूँ। अब आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर एंटर हो गए हैं जहाँ पे अब आपका जो रोल है वो किसके साथ है, सप्लाई चेन के साथ है। तो मैं अब आपको सप्लाई चेन ऑर्गेनोग्राम समझाता हूँ। मोर और लेस जितनी भी हमारी इंडस्ट्री है, जितनी भी हमारी फूड इंडस्ट्री काम कर रही है, उसके अंदर मोर और लेस कुछ एक्सेप्शंस के अलावा जनरली जो है वो एक ऑर्गेनोग्राम काम कर रहा होता है। ऑर्गेनोग्राम क्या होता है, बेसिकली हायरार्की होती है कि काम कैसे करना है। जिस तरह हमारे घर के अंदर ऑर्गेनोग्राम होता है कि हमारे घर में वालिद साहब हैं, फिर बड़े भाई हैं, बहन है, वालिद हैं, उन सब का एक है कि हमारे घर में बड़ा कौन है, फिर किसका क्या रोल है, वालिद साहब क्या करेंगे, वालिदा क्या करेंगी, बहन क्या करेगा, भाई क्या करेगा। इवन इसके अंदर अगर आपकी कोई मेड है, काम वाली है, वो क्या करेगी, ड्राइवर है वो क्या करेगा। तो सेम लाइज विद सप्लाई चेन ऑर्गेनोग्राम के पूरा जो आपका एक सप्लाई चेन सिस्टम है, हाउ इट विल वर्क। इसमें सबसे जो हेड करता है वो सप्लाई चेन डायरेक्टर कहलाता है। अब मुख्तलिफ इंडस्ट्री के अंदर जो मतलब आपका डेजिग्नेशन दैट कैन बी डिफरेंट, लेकिन आपका जो एक पूरा फ्लो होता है वो बिल्कुल इसी तरह होता है। सप्लाई चेन डायरेक्टर के अंदर फिर डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, जिसमें प्रोक्योरमेंट एक फंक्शन है। इसका काम क्या है, जो मैंने आपको पीछे बताया कि जो भी आपने मैन्युफैक्चरिंग की प्लानिंग की हुई है उसके लिए तमाम जो रॉ मटेरियल है, जो तमाम चीजें हैं जिसे मैन्युफैक्चरिंग होनी है वो उसने परचेज करनी है, प्रोक्योर करनी है। उसके बाद प्लानिंग, प्लानिंग का क्या काम है, आपने कितना बनाना है, आपने कितनी प्रोडक्ट बनानी है। क्योंकि अगर आप एक्सेसिव प्रोडक्ट बनाएंगे प्रोडक्ट वेस्ट हो जाएगी, आप लॉस करेंगे। अगर आप कम प्रोडक्ट बनाएंगे, डिमांड ज्यादा होगी, तो आप मार्केट की डिमांड पूरी नहीं कर सकेंगे, तो आप अपने कंपेटिटर से आप बिजनेस में पीछे रह जाएंगे। तीसरा जो है वो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो है वो क्या है कि जिसने रॉ मटेरियल को अब प्रोड्यूस करना है, कन्वर्ट करना है इन फिनिश गुड्स। अब इसके साथ एक जो बड़ा लाजमो मलजूम डिपार्टमेंट है वो है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस बेसिकली क्या होता है, जिस तरह आपके घर की गाड़ी होती है, तो आपने गाड़ी में लाहौर जाना है, जहाँ पे भी जाना है, लेकिन ये गाड़ी जो है, क्या इसका मतलब ऑयल, इसका फ्यूल, इसके टायर, इसकी चीजें, क्या वो इस हालत में है कि जो आपने चीज प्लान की हुई है आप उसको अचीव कर सकें। तो तमाम जो मशीन्स होती हैं प्लांट की, उनको इन वेल वर्किंग कंडीशन में रखना, ताकि आपका जो भी आपने एक टारगेट किया हुआ है आप उसको अचीव कर सकें, प्रोडक्शन टारगेट को, उसके लिए मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है। फिर एक डिपार्टमेंट है जिसको हम QHSE डिपार्टमेंट कहते हैं। QHSE से क्या बनता है, क्यू का मतलब होता है क्वालिटी और HSE बनता है हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट। ये मैंने QHSE का वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया है कि इंटरनेशनली अब QHSE जो है एक पूरा डिपार्टमेंट होता है, जिसमें वो एक क्वालिटी वाला रोल जो है उसको देख रहे होते हैं। साथ ही HSE जिसमें जो पीपल की हेल्थ है, जो आपके पूरे प्लांट का जो सेफ्टी से रिलेटेड है, जो लोगों की हेल्थ से रिलेटेड है, उस सेगमेंट को देखते हैं। और साथ जो आपकी एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीजें हैं उसको जो है ना वो देखते हैं। तो अभी मैं अगर आपकी स्पेसिफिक बात करूं और मैं जिस तरह आपको स्टेप बाय स्टेप लेके आया हूं, तो ये वो सेक्शन है जहां पे आप लोगों का रोल है, जहां पे आप लोगों की जरूरत है। अगर आपने अपनी प्लानिंग करनी है तो आप इस पूरे सेगमेंट से, जो मैं आपको एक डिग्री से लेके आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्री के अंदर लेके आया हूँ, तो ये वो जगह है जहां पे आपकी मतलब एक एडजस्टमेंट हो सकती है, जिसके लिए आपने काम करना है, जो आपका रोल है। अब QHSE के अंदर जो है वो डिफरेंट फंक्शन हैं, जिसमें क्वालिटी कंट्रोल होता है, क्वालिटी एश्योरेंस होता है, हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट होता है। इसके आगे फिर आगे ब्रांचेस हैं। अब ये जितना भी एरिया है, ये सारा एरिया आपके लिए जो है ये पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी है, जहां पे आप जो है वो फिट हो सकते हैं। कोई क्वालिटी, ये माइक्रोफोन काइंडली बंद कर दीजिएगा, उनका भी ऑन।
उसके बाद एक जो डिपार्टमेंट है दैट इज वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक। अब वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक जो है ये भी एक लाजमी मलजूम डिपार्टमेंट है कि आपने अपनी प्रोडक्ट जब बना दी फिर आपने उसको कहीं पे स्टोर करना है ताकि ये जो प्रोडक्ट है ये एफिशिएंटली जो है ये आप डिस्ट्रीब्यूशन तक और फिर कस्टमर तक जो है वो पहुंचा दें। तो ये बेसिकली पूरा सप्लाई चेन का ऑर्गेनोग्राम, और सप्लाई चेन के ऑर्गेनोग्राम के अंदर फिर जो क्वालिटी फंक्शंस हैं, और वो क्वालिटी फंक्शंस बेसिकली वो एरिया है। सॉरी, कसम से एक भी बच्चा अगर हमारी क्लास का ऑफ करते हुए ये माइक्रोफोन ऑफ कर दें। अच्छा जी, अब ये हमारा सप्लाई चेन का था। उसके बाद हम अब स्पेसिफिक हो जाते हैं क्योंकि आपका जो रोल है दैट इज रिलेटेड टू क्वालिटी। अब आपका डिपार्टमेंट कौन सा बनेगा इस पूरे सप्लाई चेन के अंदर? तो आपका जो डिपार्टमेंट बनेगा वो बनेगा क्वालिटी। अब क्वालिटी का भी अपना एक ऑर्गेनोग्राम होता है जिसमें एक जो है वो क्वालिटी को लीड कर रहा होता है, वो क्वालिटी मैनेजर हो सकता है, हेड ऑफ क्वालिटी हो सकता है, क्वालिटी डायरेक्टर हो सकता है। ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री जो चीजें हैं वो वेरी कर रही है। अब क्वालिटी डिपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट आपके रोल्स हैं, सेक्शंस हैं जो काम कर रहे होते हैं। यानी जितनी भी इंडस्ट्री है आपकी फूड इंडस्ट्री उसके अंदर ये सारे मोर और लेस तकरीबन ये डिपार्टमेंट इसी तरह ही होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस कुछ इंडस्ट्री में हो सकती है। मसलन हर इंडस्ट्री के अंदर एक वाटर ट्रीटमेंट का सेक्शन होता है, उसके अंदर जिसको हम सिरप या ब्लेंडिंग कहते हैं, या जिस तरह हम उसको कह लें जी कि आपका एक फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले जो पार्ट है वो वाला वो मौजूद होता है। इसी तरह मैं चूंकि जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि हम जो एक जनरल एग्जांपल किसी भी जगह पे कोट करेंगे दैट वुड बी बेवरेज इंडस्ट्री, क्योंकि मैं बेवरेज इंडस्ट्री का एक्सपर्ट हूँ। इसी तरह एक सीएसटी एग्जेक्टिव होता है। सीएसटी एग्जेक्टिव का बेसिकली रोल क्या होता है कि आपका जितनी भी प्रोडक्ट की फिलिंग है फाइनल, वो इस रोल को जो है वो प्ले करता है, जिसके अंदर आपका सिरप है, वाटर है, फिर आपका एम्प्टी कंटेनर है, उस कंटेनर की फिलिंग है, फिर उसके अंदर कैपिंग है, फिर उसकी कोडिंग है, फिर उसकी पैकेट फॉर्मेशन है, फिर उसकी पैलेट फॉर्मेशन है। इसी तरह इसके अंदर जो रोल है वो आपका फिर डिफरेंट सेगमेंट्स का है। जिस तरह आपका सीएसडी होता है, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक, वो तमाम ड्रिंक जिनके अंदर आप CO2 यूज कर रहे हैं। इसके अलावा एक एनसीबी पार्ट होता है, आपके जितने जूसेस हैं वो एनसीबी में आते हैं, जिसको हम कहते हैं नॉन कार्बोनेटेड बेवरेजेस। इसी तरह वाटर है, वाटर हम क्या कहते हैं, जिसको बॉटल वाटर कहते हैं। जिस तरह आप किनले देखते हैं, एक्वाफिना देखते हैं, नेशनल की चीजें देखते हैं, ये सारा है। उसके बाद आपका एक सेगमेंट जो है दैट्स क्यूए एग्जीक्यूटिव। क्यूए एग्जीक्यूटिव का जो रोल है वो बेसिकली वही है जो क्वालिटी एश्योरेंस मैंने आपको पीछे बताया था कि क्वालिटी कंट्रोल वाले प्रोडक्ट बनाएंगे मीटिंग द स्पेसिफिकेशन, और क्यूए वाला उसको वेरीफाई करेगा टू गिव द ओवरऑल कॉन्फिडेंस टू हिज कस्टमर। जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपको अगर किसी भी ब्रांड की प्रोडक्ट दी जाए तो बगैर किसी हीलो हुज्जत के आप वो यूज कर लेते हैं। आप ये नहीं देखते कि इस बोतल के अंदर क्या है। अगर उस ब्रांड के लोगों को, ब्रांड को हटा दिया जाए, मतलब मैं आपको मिसाल देता हूँ, जिस तरह आपको एक किनले का वाटर दिया जाता है तो आप किनले का वाटर, या मैं आपको एक्वाफिना की बोतल देता हूँ तो बगैर किसी हेजिटेशन के यू कैन यूज, आप यूज करेंगे। क्यों? उसके पीछे क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम है जिसने आपका कॉन्फिडेंस बनाया हुआ है इस प्रोडक्ट के ऊपर। लेकिन अगर मैं वो लेबल उतार देता हूँ, मैं आपको सिंपल बोतल के अंदर जो है वो मैं पानी देता हूँ, तो आप बड़े हेजिटेंट होंगे। आप कहेंगे जी कि मैं ये पानी इस्तेमाल, तो वो जो कॉन्फिडेंस है, वो जो इमेज है, वो जिसको हम ब्रांड का नाम देते हैं, वो बेसिकली क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट जो है वो इंश्योर करता है कि जो चीज बन रही है, जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, क्या वो अश्योर्ड है या नहीं है। जिस तरह हम अश्योरेंस मांगते हैं, किस चीज की अश्योरेंस है जी, अश्योरेंस क्या चीज है? अश्योरेंस इज सॉर्ट ऑफ गारंटी कि ये बड़े एक स्पेसिफिक और प्लान प्रोसेस के जरिए हमने इस चीज को बनाया है, और इस चीज के इस्तेमाल के अंदर आपको किसी किस्म का कोई फूड सेफ्टी हैजर्ड नहीं है, यू कैन यूज इट। और उसको फिर वेट किया जाता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है जिसमें पंजाब फूड अथॉरिटी है, PSQC है, कुछ कंपनीज के जो अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं वो हैं, इंटरनेशनल लॉज हैं, ISO है। तो ये सारे जो आपके जो चेक्स हैं, जो कंट्रोल्स हैं, उनसे पास होके वो प्रोडक्ट है वो बनती है। इसी तरह क्वालिटी डिपार्टमेंट के अंदर एक डिपार्टमेंट है आपका फूड सेफ्टी। अब आपको ये मैंने जितने डिपार्टमेंट बताए, इन तमाम के अंदर आपके लिए पोटेंशियल जगह है, तमाम के लिए। फूड टेक्नोलॉजिस्ट कैन एडजस्ट एट ऑल द प्लेसेस, वाटर में, सिरप में, फिर वो CSD फिलिंग वाली साइड पे, वो जूस में, वो वाटर में। फिर अगर मैं बेवरेज से हट के बात करूं तो आपकी आइसक्रीम है, आपका कुकिंग ऑयल है,
आपका घी है, आपकी कन्फेक्शनरी है, आपकी बेकरी है, मीट इंडस्ट्री है। तो मोर और लेस इनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उससे हटके ये जो ऑर्गेनोग्राम है, इसका मतलब ये है कि आप कहाँ कहाँ पे एडजस्ट हो सकते हैं। और ऑर्गेनोग्राम मोर और लेस तकरीबन एक जैसा ही होता है, कहीं पे डेजिग्नेशन का फर्क होगा, कहीं पे एक पोजीशन ज्यादा होगी, कहीं पे एक पोजीशन कम होगी। तो फूड सेफ्टी वाला जो बंदा है उसका बेसिकली काम है कि सिर्फ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना। अब आ जाए जी मैन्युफैक्चरिंग। अगेन सर मैं आपको मतलब बेवरेज की मिसाल दे रहा हूँ। तो ये बेवरेज कैसे बनता है? बेवरेज में अगर आप टॉप से देखें तो वाटर है और शुगर है। वाटर की हम फिल्ट्रेशन करते हैं आरओ प्रोसेस से, शुगर की हम फिल्ट्रेशन करते हैं कुछ केमिकल्स डाल के। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इनके अंदर जो वाटर है, वाटर हम बना के हम दो किस्म का वाटर बनाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, एक ट्रीटेड वाटर है, एक आपका सॉफ्ट वाटर है। ये सारी चीजें अपने पास नोट कीजिएगा, ये अगले टेस्ट में पार्ट होंगी। तो सॉफ्ट वाटर जो है वो बेसिकली कहाँ यूज होता है कि वॉशिंग के लिए। आपका जितना भी रिटर्नेबल जो कंटेनर है उसको इस्तेमाल करने के लिए आप सॉफ्ट वाटर यूज करते हैं। ट्रीटेड वाटर आपके डायरेक्ट प्रोडक्ट में इस्तेमाल होता है। मैं आगे आपको बताता हूँ ट्रीटेड वाटर में और सॉफ्ट वाटर में क्या डिफरेंस है। इसी तरह शुगर है। शुगर जो है वो आप क्या करते हैं कि जिस तरह हम घर में यूज करते हैं वैसे आप शुगर यूज नहीं करते हैं, पहले इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। उसके अंदर कुछ केमिकल्स हैं, कुछ फिल्ट्रेशन प्रोसेस हैं, फिर वो शुगर जो है वो उसका सिरप बनता है, फिर वो ठंडा होता है। फिर उसके बाद उसमें ये जो आगे आप देख रहे हैं जो लेफ्ट साइड पे है कि फ्लेवर्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं और कलर हैं। ये वो अब आर्टिफिशियल चीजें हैं जो मतलब हर जो ब्रांड है वो अपने ब्रांड के हिसाब से इसके अंदर जो है वो ऐड करता है। जिस तरह आप घर के अंदर जो है वो कोई टैंक बनाना चाहता है, कोई रूह अफ़ज़ा बनाना चाहता है, तो आपने पानी लिया और आपने शुगर ली, इन दोनों चीजों को मिलाया। यहाँ पे भी दोनों चीजें मिलती हैं। फिर आपने उसके अंदर फ्लेवर प्रिजर्वेटिव डाला, कलर डाला, यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। तो ये अब आपका फाइनल सिरप बन गया। फाइनल सिरप बनने के बाद फिर क्या होती है, ब्लेंडिंग होती है। ब्लेंडिंग का क्या मतलब है? ब्लेंडिंग का मतलब है कि जो आपका सिरप है, इस सिरप को आपने पानी के साथ ब्लेंड करना है, डाइल्यूट करना है विद सर्टेन रेशियो। अब ये जो रेशियो होती है ये अगेंस्ट क्वालिटी कंट्रोल का पार्ट है। आपको कुछ स्पेसिफिकेशन, कुछ सेट ऑफ प्रैक्टिस दिए होते हैं कि आपने ये रेशियो इस तरीके से रखनी है और इसको इस तरीके से मेजर करना है। तो ये आपका जब आप फाइनल सिरप को ट्रीटेड वाटर के साथ मिक्स करते हैं सर्टेन रेशियो, तो फिर आपका बेवरेज प्रोड्यूस होता है। अब बेवरेज के बाद उसके बाद अगला पार्ट क्या है, प्रोसेसिंग कार्बोनेशन। फिर इसको ठंडा किया जाता है और इसके अंदर CO2 इंजेक्ट की जाती है। इसके अंदर या वो टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस होता है और जो CO2 का प्रेशर है वो तकरीबन कोई 4 से 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। क्योंकि कार्बोनेशन के लिए दो रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि एक आपका टेम्परेचर लो हो और एक आपका प्रेशर हाई हो, फिर आपकी कार्बोनेशन होती है। अब आपने ये जो बेवरेज बनाया है या जो ब्लेंडिंग की ये कार्बोनेटेड होगी और इसी की बेस के ऊपर हम प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, CSD, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक। ये आपके जितने भी कोलाज सर हैं। ये वाला पॉइंट दोबारा एक्सप्लेन कर दें, कार्बोनेशन और प्रोसेसिंग वाला। कार्बोनेशन एंड प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि आपने ब्लेंडेड सिरप लिया, फाइनल सिरप, फिर उसको पानी के साथ डाइल्यूट किया, जिस तरह आप घर में करते हैं। फर्ज करें आपने रूह अफ़ज़ा बना लिया। इसी तरह जो कंपनीज के अंदर हैं, कोक के अंदर, पेप्सी के अंदर, वो ये बेवरेज बना लेते हैं। ठीक है। बेवरेज के बाद उन्होंने उसके अंदर CO2 इंजेक्ट करनी होती है, कार्बोनेटेड बनाना होता है। उसको एक टैंक में ले जाते हैं। अब जो टैंक होता है ये प्रेशराइज्ड होता है, यानी इसके अंदर CO2 जो है वो इंजेक्ट होती है पानी के अंदर। और इसका जो टेम्परेचर है वो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस और कुछ केसेस में 0 से 10 डिग्री सेल्सियस होता है। अब ये जो लो टेम्परेचर है वो क्यों जरूरी होता है? क्योंकि किसी भी लिक्विड के अंदर उसको कार्बोनेट करने के लिए आपको दो रिक्वायरमेंट चाहिए। एक है लो टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर लो होगा उतनी आपकी CO2 की जो इंजेक्शन है, जो बॉन्ड है, क्योंकि कार्बोनिक एसिड बनता है, वो ज्यादा होगा। दूसरा क्या है, जितना आपका प्रेशर ज्यादा होगा उतनी आपकी कार्बोनेशन ज्यादा होगी। जब ये आपका कार्बोनेटेड बेवरेज बनता है उसके बाद इसकी क्या होती है, फिलिंग होती है। फिलिंग के बाद इसके ऊपर फिर जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कैपिंग है, फिर पैकेट बनता है, फिर पैलेट बनता है और फिर ये वेयर हाउस को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये एक सिंपल सा मैंने कोशिश की है कि आपको एक मैन्युफैक्चरिंग का जो कॉन्सेप्ट है एंड स्पेसिफिकली रिलेटेड टू बेवरेज वो आपको पता। अब बाकी जितनी भी इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग है वो मोर और लेस इसी तरह होती है। अब डिपेंड करता है कि उसकी मेन रेसिपी क्या है, बनाना क्या चाह रहे हैं, आइसक्रीम बनाना चाह रहे हैं या किसी जगह के ऊपर कुछ बाकी आप कह लें जी दूसरी चीजें बनाना चाह रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो तकरीबन इसी तरह का। अब हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग होती है इसके अंदर दो मेन पार्ट्स होते हैं। एक है वाटर, सबसे पहले वाटर। तो वाटर आपको पता है कि हम ग्राउंड वाटर लेते हैं और ग्राउंड वाटर को ट्रीट करते हैं। अब ये ट्रीट जो दो तरीके से ट्रीट होता है, अगर आप ऊपर देखें तो रिवर्स ऑस्मोसिस
ये टेक्नोलॉजी यूज होती है। रिवर्स ऑस्मोसिस जो है ये आप लोग स्टडी कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैं इस डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस बेसिकली है कि आप हाई कंसंट्रेशन वाटर का क्या मतलब होता है, जिसको आप कहते हैं कि ये हमारा भारी पानी है, गंदा पानी है, जिसमें डिजोल्व सॉलिड्स ज्यादा हैं, आप उसको मेम्ब्रेन्स में से पास करते हैं विद प्रेशर, विद हाई प्रेशर पंप। तो वो होता क्या है कि वो जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो एज अ फिल्टर काम करती हैं, और आपके जो डिजोल्व सॉलिड्स जो होते हैं, जो जिसने आपके पानी के अंदर भारीपन पैदा किया होता है, वो उसको निकाल देते हैं, और आपका पानी जो है वो हल्का हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। अब इस पानी को जो है वो हम यूज करते हैं बेसिकली आगे अपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, क्योंकि इसके अंदर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होते हैं। कार्बोनेट बाइकार्बोनेट अल्कलिनिटी जो है उसको बढ़ाते हैं, अल्कलिनिटी जो है वो टेस्ट पे इम्पेक्ट करती है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आरओ में से जो पानी गुजारा जाता है वो रिमूव किए जाते हैं कार्बोनेट बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट बाइकार्बोनेट क्या करते हैं, अल्कलिनिटी बढ़ाते हैं। अल्कलिनिटी का इम्पैक्ट डालती है कि वो आपके पानी के टेस्ट को खराब करती है, तो अल्टीमेटली आप उससे जो बेवरेज बनाएंगे उसको टेस्ट को खराब करेगी। सेकंड पार्ट जो पानी की ट्रीटमेंट का है दैट इज सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। सॉफ्टनिंग क्या होती है, फैसलाबाद में खासतौर पे आप देखते हैं कि वॉशरूम के ऊपर एक स्केलिंग होती है। व्हाट इज स्केलिंग? ये स्केलिंग बेसिकली कैटाइंस होती हैं, पॉजिटिवली चार्ज आइंस होती हैं कैल्शियम के, मैग्नीशियम के, जो डिपॉजिट हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो रॉ वाटर है जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम ज्यादा होता है, उसको एक होता है आयन एक्सचेंज मेथड। यू कैन स्टडी आयन एक्सचेंज, ताकि आप लोग कुछ खुद स्टडी करें, अगर आपके क्वेश्चन होंगे यू कैन आस्क। अब ये जो, या मैं आपको आगे जो लेक्चर है उसके अंदर मैं आपको बता भी दूंगा आपको ये सारी चीजें। जो आयन एक्सचेंज मेथड है, इसमें जो कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस हैं जो हार्डनेस क्रिएट करते हैं, हम उनको निकालते हैं और हमारा जो वाटर है वो सॉफ्ट हो जाता है। अब ये जो सॉफ्ट वाटर है ये बेसिकली हम वॉशिंग पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपकी जितनी भी जो आपके कंटेनर्स बाहर से आ रहे हैं, वो चाहे रिटर्नेबल हैं, नॉन रिटर्नेबल हैं, इसके बाद आपके बॉयलर्स हैं, इसके बाद आपके बाकी जो यूटिलिटीज के एरिया हैं, कंप्रेसर्स हैं, कंडेंसर्स हैं, उनके अंदर आप क्या करते हैं कि आप ये सॉफ्ट वाटर यूज करते हैं। वाई? क्योंकि वहां पे अगर ये सॉफ्ट वाटर नहीं होगा तो वहां पे उनकी लाइनिंग के अंदर स्केलिंग प्रोड्यूस हो जाएगी, स्केलिंग की वजह से उनकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। अगर आप राइट साइड पे देखें तो पानी की जो ओवरऑल ट्रीटमेंट होती है, दैट्स क्या होता है कि पानी आपने रॉ वाटर से लिया, उसको स्टोरेज टैंक में जमा किया, उसके बाद आप इसकी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि उसको आप फिल्टर में से गुजारते हैं। जो फिल्टर का साइज, इसको हम जनरली हम पॉलिशर फिल्टर भी बोलते हैं इंडस्ट्री के अंदर। अब इस पॉलिशर फिल्टर में से जो आपके बड़े कंटेमिनेंट्स होते हैं, जो फिजिकल पार्टिकल्स हैं, वो रिटेन होते हैं। उसके बाद आप उसको गुजारते हैं आरओ में से। आरओ में क्या होता है, वो आरओ में ये लिखा हुआ है कि टीडीएस कंट्रोलर, ये जो टोटल डिजोल्व सॉलिड्स हैं वो यहाँ से, यानी 80 to 90% जो फिल्ट्रेशन है वो यहाँ पे होती है। अब इस पानी को आप गुजारते हैं यूवी में से। यूवी का क्या पर्पज है? यूवी का पर्पज ये है कि आपने जो पानी बनाया, चूंकि हम जो पानी है वो फूड प्रोडक्ट के लिए बना रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो पानी हो वो माइक्रो फ्री हो, उसके अंदर किसी किस्म का कोई बैक्टीरिया ना हो, बाकी जो चीजें हैं वो ना हो, तो हमारा पानी सेफ हो, तो उसको यूवी में से गुजारा जाता है। यूवी में से गुजार के अब ये जो पानी है ये आपका फिट फॉर ड्रिंकिंग है, ये फिट फॉर ब्लेंडिंग है। इसी पानी को जो मैंने आपको पीछे बताया था कि हम अपनी बेवरेज के लिए जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो टोटल मैंने आपको अभी तक चीजें बताई हैं, ये आज का लेक्चर जो है वो यहीं तक था, जिसमें मैं आपको दोबारा एक सम अप कर देता हूं, जिसके अंदर व्हाट इज क्वालिटी कंट्रोल, व्हाट इज क्वालिटी एश्योरेंस, व्हाट इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, व्हाट इज क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। फिर हमारे जितने ग्रेजुएट्स हैं जिनके पास डिग्री है बीएस की, एमएस की, केमिकल इंजीनियर हैं, केमिस्ट्री के लोग हैं, हमारे डिप्लोमा होल्डर्स लोग हैं जिनका फूड के साथ रिलेटेड है, हाउ दे कैन एंटर द इंडस्ट्री। तो उनको पता होना चाहिए कि हमने फूड इंडस्ट्री में किस डिपार्टमेंट के अंदर जाना है। तो मैंने आपको फिर सप्लाई चेन बताया, फिर मैंने आपको सप्लाई चेन की जो एक हायरार्की है, ऑर्गेनोग्राम है, मैंने फिर आपको वो बताया। फिर आप सप्लाई चेन के अंदर तमाम डिपार्टमेंट्स में नहीं जा सकते, आपका जो फोकस डिपार्टमेंट है दैट इज क्वालिटी डिपार्टमेंट। फिर मैंने आपको क्वालिटी डिपार्टमेंट बताया, और क्वालिटी डिपार्टमेंट के अंदर जो डिफरेंट सेक्शंस काम कर रहे हैं फिर उनका बताया। फिर मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से होती है, किस तरीके से स्पेसिफिक टू बेवरेज जो है वो हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। फिर उसके बाद जो है कि इस मैन्युफैक्चरिंग के बाद आपके जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो क्या हैं। तो उसमें से मैंने एक इंग्रेडिएंट जो है, मैंने अभी वाटर जो है वो आपको बताया। फिर वाटर की जो यूटिलाइजेशन है इंडस्ट्री के अंदर वो क्या है कि वो ट्रीटेड वाटर है, और दूसरा सॉफ्ट वाटर है, ये मैंने आपको बताया। तो आज का जो लेक्चर है वो मतलब यहाँ पे मैं इसको मतलब खत्म करता हूँ।
और वी हैव 5 मिनट्स मोर। 2-3 चीजें में, अगर आपका क्वेश्चन है, यू कैन आस्क क्वेश्चन, यू कैन आस्क क्वेश्चन ऑन ग्रुप। दूसरी बात ये है कि आपसे एक लिंक शेयर किया गया है, उस लिंक पे ये के बाद आपने वो फॉर्म जो वो फिल करना है, ताकि आप लोगों की एक अटेंडेंस, और फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको कुछ जो है वो सर्टिफिकेट्स जो हैं वो भी दें, ताकि आप लोगों का थोड़ा सा जो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है वो भी मतलब मेंटेन रहे। तो 7:45 पे ये सेशन जो है वो मैं इसको ऑफ कर दूंगा। ये जो अभी 5-6 मिनट है, इसमें आपका कोई क्वेश्चन, कोई चीज, कोई क्यूरी, वो आप बता दें। जो नेक्स्ट सेशन है वो मैं आपसे इंशाल्लाह इसी तरह इसी सीक्वेंस से मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप एट द एंड आप यानी अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट और इतना कैपेबल समझें कि आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जब अप्लाई करते हैं तो आपको अपना रोड मैप बड़ा क्लियर हो, आप किसी कंफ्यूजन का शिकार ना हो। और इन सेशंस के अंदर मैं कुछ सेशंस कोशिश करूंगा जो सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर है, कि आपका सिर्फ हार्ड कोर एक्सपर्टीज नहीं चलती, इंडस्ट्री के अंदर आपको कुछ सॉफ्ट स्किल्स भी चाहिए होते हैं, जिसके अंदर आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, जिसके अंदर एनालिटिकल स्किल्स हैं, जिसके अंदर कंप्यूटर स्किल्स हैं, जिसके अंदर और बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें टीम वर्क है, चीजें हैं। ये सारी चीजें मैं कोशिश करूंगा कि आपको बताऊं, ताकि आप इन सारी चीजों को क्लब करके एक ऐसा एक्सीलेंट ब्लेंड बना सकें कि आप जहां पे भी जाते हैं, जिधर भी अप्लाई करते हैं, तो यू कंसीडर योरसेल्फ अ बेस्ट कैंडिडेट। तो ये मेरा टोटल का जो है वो आज का मतलब था। आपका कोई क्वेश्चन है किसी का, तो यू कैन आस्क। Sir, I have question. अस्सलाम वालेकुम Like, सर। जी। सर, ये आपने का जैसे बताया था कि अगर कस्टमर को, अगर हम प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन हो तो वो यूज करता है चीज। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स वगैरह में हम देखें थे ऑल पर्स वगैरह हैं, जैसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, तो हम कस्टमर को किस तरह सेटिस्फाई करें, या अगर हम कोई नया प्रोडक्ट खुद से बनाते हैं तो हम किस तरह उसको क्वालिटी एश्योरेंस का दें कि देखिए वो बेटा, उसको यूज भी करे, क्योंकि हमने कस्टमर को उसको जी यूज में भी तो लाना है। जी देखो, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको ये अब सारा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। मैंने अभी जिस तरह आपको एक सेगमेंट बताया है कि वाटर, समझ रहे हैं, तो आपने अपनी प्रोडक्ट बनाने के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू जी जी। फिनिश प्रोडक्ट, अपने पूरे प्रोसेस को पहले आपने एक प्रोसेस बनाना होगा कि मैं क्या बना रहा हूँ, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। जिस तरह मैं आपको मिसाल देता हूँ, अभी कोई भी जो शख्स है वो कुकिंग का काम स्टार्ट करना चाहता है, तो ही शुड नो ऑल द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ कुकिंग, कि जब मैं कुकिंग करूंगा तो कुकिंग में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व हैं। अब देखें, आप लोग सारे फूड ग्रेजुएट्स हो, आप एक मतलब रेस्टोरेंट या आप कुकिंग पॉइंट बनाते हो, आपको क्लीनिंग का पता है, आपको पर्सनल हाइजीन का पता है, आपको जीएमपी का पता है, आपको माइक्रो का पता है, कुकिंग किस तरीके से करनी है आपको ये पता है। इसके बाद आपका कुकिंग का सर्विंग एनवायरनमेंट कैसा होगा ये पता है आपको। ये पता है कि पंजाब फूड अथॉरिटी पीएसक्यूसी के स्टैंडर्ड्स है, मैंने वो मेंटेन करने हैं, आपको वो पता है। आपने किस तरह सर्व करना है आपको वो पता है, आपने किस कंटेनर में कर, आप इन सारी चीजों का एक चेक पॉइंट बना लेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल, कि मेरा रॉ मटेरियल आएगा किस तरह का होगा, उसका प्रोसेस क्या होगा, फिर उसकी कटिंग कैसे होगी, फिर उसकी कुकिंग कैसे होगी, कुकिंग के बाद फिर उसको मैंने किस में शिफ्ट करना है, किस तरीके से शिफ्ट करना है। तो देखें, चार चीजें होती हैं, मैन, मेथड, मटेरियल, मशीन। आपने कोई भी प्रोसेस बनाना है, आपने एक एक चीज को पकड़ना है और एक एक चीज का सिस्टम बनाना है। इस सिस्टम की गाइडलाइंस आपको मुख्तलिफ जगहों से मिल जाती हैं। कोई आपको नेट से मिल सकती हैं, कोई आपको लोकल लॉ से मिल सकती हैं, कोई पीएफए से मिल सकती हैं, लेकिन आपने सारे के ऊपर वर्क करना है। जिस तरह मैं आपको अभी ये जो जितना भी मतलब ये नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, मैं ये डिफरेंट जगहों से, और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वो सारा नॉलेज वो मैं कंसोलिडेट करूँ और आपको मैं इस तरीके से पेश करूँ, इस तरीके से बताऊं कि आपको ये मुश्किल ना लगे, आपको अपना रोड मैप बड़ा क्लियर नजर आए कि हमने जाना किधर है। तो आप सेम ये वाली जो टेक्निक है जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं आगे बताऊंगा, इसको क्लब करते जाएं, लिखते जाएं। जब आप इसको फाइनल करेंगे तो इनशाला यू विल बी इन बेटर पोजीशन कि आइदर यू वांट टू जॉइन सब जॉब, या आप अपना कोई काम करना चाहते हैं, लेकिन आपको रोड मैप बड़ा क्लियर होना है। आप जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। जब आप वो कर लेंगी तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन अल्टीमेटली से बाहर नहीं होती। वो अब जब भी कोई क्वालिटी वर्क करते हैं तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन उसका अल्टीमेटली जो है वो रिप्लाई या रिस्पॉन्स होता ही होता है। जी, और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं? चले हम आज के इसको मतलब क्लोज करते हैं। आप लोग अपना जो हमारा ग्रुप है उसके ऊपर फीडबैक दे सकते हैं, अपनी क्यूरी रेज कर सकते हैं, क्वेश्चन रेज कर सकते हैं।
मेरी सिर्फ देखें, आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि मैं बड़ी मुश्किल से हफ्ते में ये कुछ टाइम जो है ना ये निकालता हूँ, ये वीकेंड होता है, ठीक है। और मेरा अपना थोड़ा आप कह लें पैशन कह लें, या अपना है कि जी कोई ऐसा काम जरूर किया जाए जिससे किसी का फायदा हो, ठीक। लेकिन इसमें आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट, बाकी जो लोग हैं जो आपके साथ हैं उनकी, और आप जब खुद फील करें कि ये जो सेशन है ये हमारे लिए एक प्रोडक्टिव सेशन था, हमारा वक्त ज़ाय नहीं हुआ, ठीक है। तो ये अब आप लोगों ने खुद अपनी एक सेल्फ इवैल्यूएशन करनी है। उसके बाद जो हमारे एंड से होगा वो हमें भी बताएं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा, अभी टाइम का कंस्ट्रेन है कि मैं अभी ज्यादा टाइम नहीं निकाल पाता, तो हफ्ते के अंदर जो है वो मैं कोशिश करता हूँ। तो इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ बाकी जो लोग हैं, जिस तरह हमारा सर्टिफिकेशन बॉडी के लोग हैं, ये जो मैंने आपके सर्टिफिकेट्स का ये भी अरेंज किया है, ये भी हमारे एक मतलब साथी हैं जो अपना एक अदारा चला रहे हैं, तो उनसे आपको सर्टिफिकेट मिले। फिर मैं कोशिश करूंगा कुछ लीड ऑडिटर कोर्सेज डिस्काउंटेड रेट्स के ऊपर। तो मेरी बेसिकली कोशिश ये है कि आपको एक क्लियर कट, एक तो रोड मैप का पता हो, दूसरा करना क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, किस वक्त क्या करना है। तो ये आपको क्लियर हो कि मैंने किस वक्त क्या करना है, ताकि आपका जो टाइम है वो जाया ना हो। आजकल जहाँ पे बाकी चीजों का कंपटीशन है, वहां पे टाइम का भी एक बड़ा टफ कंपटीशन है। मतलब मेरे पास बहुत से लोग आते हैं जिसमें पीएचडी होते हैं, एमफिल होते हैं, बीएस होते हैं, एमएस होते हैं, लेकिन एक कॉमन प्रॉब्लम ये है कि दे डोंट नो देयर रोड मैप। उनको अपने रोड मैप का नहीं पता कि हमने कौन सा काम किस तरीके से करना है। तो ये जो मैंने सारा स्टार्ट किया है, मैं इसमें इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपकी जो डायरेक्शन है वो मैं उस तरफ रखूं कि आपका टाइम कम से कम जाए हो, और आप जितनी जल्दी हो सकता है कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइन जो है या जो प्रोफेशनल गोल है आप वहां तक पहुंच सकें। तो दैट्स ऑल फॉर यू Excuse me, एंड sir. जी जी। Sir, we can say quality control is similar but not identical with quality assurance. Quality control and quality assurance are two different. These are neither identical nor similar. You can say, मतलब आप यूं कह सकते हैं कि जो क्वालिटी कंट्रोल है वो एक काम कर रहा है, और क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो उसको इंश्योर कर रहा है। क्वालिटी एश्योरेंस इज एंटायरली डिफरेंट सिस्टम, जो ये चेक करता है कि आइदर क्वालिटी कंट्रोल इज वर्किंग इफेक्टिवली और नॉट। तो यानी ये उसका चेक है, क्वालिटी कंट्रोल का चेक है। जिस तरह आप कोई भी चीज बना रहे हैं तो आप जो है वो अपनी टेस्टिंग करवाते हैं किसी एक्सटर्नल लैब से। वो Yes, एक्सटर्नल sir. लैब बताती है कि आपने जो चीज की है वो ठीक है या गलत है। जिस तरह मैं आपको बड़ी सिंपल मिसाल देता हूँ कि आप एग्जाम देते हैं, और आपका एग्जाम है, जिस तरह हमारा ओ लेवल है, ए लेवल है, या आप लोगों की इंटरनल एग्जाम है, तो एक थर्ड बॉडी आपको बताती है कि आपने जो एग्जाम दिया है तो वेयर यू फॉल, सीजीपीए Yes, sir. में, मार्क्स में, डिवीजन में। तो वो जो आपकी आपने पूरा जो साल किया दैट वाज क्वालिटी कंट्रोल। आपने कुछ स्टैंडर्ड मीट किए ना, कुछ Yes, sir. गाइडलाइंस मीट की, कुछ चेक पॉइंट्स मीट किए। तो अब आपने ये वेरीफाई करना है कि मैंने ये जो पूरा क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन किया था 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, मुझे कोई बॉडी वेट कर दे कि मैं कहाँ पे हूँ, मेरी वैल्यूएशन हो जाए, मेरी Yes, कैलिब्रेशन sir. हो जाए। तो जो आपके क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम की वैल्यूएशन करेगा, कैलिब्रेशन करेगा, आपको बताएगा कि वेयर यू एक्चुअली स्टैंड, दैट्स क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट। इट कैन बी Yes, sir. एप्लीकेबल इन फूड इंडस्ट्री, इन कैन बी एप्लीकेबल एनीवेयर। जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी, सोशल सेक्टर में भी अप्लाई हो सकता है। आपका हमसाया बताएगा कि आप कितने अच्छे आदमी हैं, समझ Yes, रहे sir. हैं। आपके मेट्स Yes, sir. बताएंगे, आपके क्लास फेलोज बताएंगे कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। Yes, दूसरे sir. लोग बताएंगे जिनके साथ आपकी डीलिंग है कि आप कितने अच्छे हैं। आपके भाई, आपकी बहन आपको बताएंगे कि आप कितनी अच्छी बहन और भाई हैं। आप हस्बैंड बताएगा कि आप कितनी अच्छी बीवी हैं, बीवी बताएगी कि आप कितने अच्छे हस्बैंड हैं, पेरेंट्स आपको बताएंगे कि आप कितनी अच्छी औलाद है, और औलाद बताएगी कि आप कितने अच्छे पेरेंट्स हैं। ये बड़ा ओवरऑल कंसेप्ट है। जो आपका कस्टमर है उसको ये हक है कि वो आपको फीडबैक दे, आपको बताए कि वेयर यू एक्चुअली स्टैंड। तो इसमें इंडस्ट्री की बात करेंगे तो थर्ड पार्टी आ जाएगी, एग्जाम की बात Yes, sir. करेंगे तो आपका बोर्ड आ जाएगा, आपके टीचर आ जाएंगे, थर्ड बॉडी आ जाएगी। तो ये बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस का कॉन्सेप्ट है। क्वालिटी कंट्रोल सिर्फ एक प्रोडक्ट की हद तक होती है, जबकि क्वालिटी एश्योरेंस जो है नो उसमें सारी नो मैनेजमेंट। नो नो नो, क्वालिटी कंट्रोल प्रोडक्ट की हद तक नहीं होती। क्वालिटी कंट्रोल प्रोडक्ट में अप्लाई होती है, सर्विसेज पे अप्लाई होती है, ईच एंड एवरीथिंग, आपके हर सेगमेंट में। और जो चीज उसको अश्योर कर रही है दैट्स क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी कंट्रोल का कॉन्सेप्ट जो है ये सिर्फ प्रोडक्ट से ड्राइव नहीं हुआ, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, ये जनरल बिहेवियर से ड्राइव हुआ है।
मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आप लोग एक गाड़ी में जा रहे हैं और वहां पे एक शख्स अपनी सॉक्स उतार देता है, बाकी सारे लोगों के लिए जो है वहां पे बैठना दोबर हो जाता है। अब वो जो शख्स है वो पता चलता है कि किसी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का क्वालिटी डायरेक्टर है, तो बाय डेफिनेशन ही इज नॉट अ क्वालिटी पर्सन। क्यों? Yes, sir. उसके जो दाएं बाएं जो उसके कस्टमर्स हैं दैट आर नॉट सेटिस्फाइड विद हिम। तो Yes, sir. इसलिए क्वालिटी का जो लफ्ज है, दिस इज नॉट ओनली रिलेटेड टू प्रोडक्ट, दिस इज रिलेटेड टू प्रोडक्ट, दिस इज रिलेटेड टू सर्विसेज। ये दो चीजों में हम जनरली अगर इंडस्ट्री की बात करें तो प्रोडक्ट और सर्विसेज, ये दो चीजें दोनों के ऊपर अप्लाई होता है ये। Yes, sir. एनी क्वेश्चन? चलें जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक। हम ये सेशन क्लोज कर रहे हैं अपना, उसके ऊपर अपनी रजिस्ट्रेशन कीजिएगा जो फॉर्म है, ताकि आप लोगों को जो है वो नेक्स्ट टाइम, और नेक्स्ट टाइम हम इसके अंदर जो है वो टेस्ट भी रखेंगे। तो आपको मीनवाइल आप मतलब जब भी नेक्स्ट सेशन है उससे पहले आपको इस सेशन में भी कोई क्यूरी तो यू कैन आस्क, ताकि आप लोगों की तैयारी हो जाए, आप खुद भी सर इन हमें चीजों की। जी जी, PDF आप हमें प्लीज शेयर कर दीजिएगा। PDF मैं उस पे ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ। यस सर, थैंक ठीक यू। है जी, चलें जी, थैंक यू वेरी मच, एक्सक्यूज मी अल्लाह सर, हाफिज। जी एक जी सर एक रिक्वेस्ट भी करनी थी। जी जी, हुक्म। आप काइंडली ये रिकॉर्डिंग आप शेयर कर देंगे ग्रुप में, मैं क्योंकि कर देता डिस्कशन भी इम्पोर्टेंट होती है मैं और कर देता हमारी। थैंक यू बेटा, सो कर मच सर, देता हूँ, थैंक यू कर थैंक देता हूँ। आपको जो भी चीज चाहिए ठीक है, आप मुझे बता दें, मैं ये रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा और ये PPT भी शेयर कर दूंगा। इसके अलावा भी आप मतलब बेसिकली आप लोगों को देखें, गाइड करना, सपोर्ट करना, मेंटोरिंग करना मेरा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है? तो आप कहीं पे भी आपको किसी जगह के ऊपर सपोर्ट चाहिए, यू कैन आस्क विद मी, नो प्रॉब्लम। सर जज़ाकल्लाह। ओके जी, अल्लाह थैंक यू सो हाफिज। मच सर। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज।